हेलो आरएल यूट्यूब पर आपका स्वागत है। तो गाइस आज मैं पढ़ने वाला हूँ हिंदी आरोह, जो कि अनिवार्य की बुक है। इसमें मैं पढ़ूँगा शेखर जोशी वाला पार्ट, गलता लोहा। पहले हम इनका पूरा जान लेते हैं, क्या इन्होंने क्या, इनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ इनका देहांत हुआ, कब इनका जन्म हुआ, कब इनका देहांत हुआ। शेखर जोशी है इसके लेखक। इनका जन्म सन 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था और प्रमुख रचनाएं इनकी है कौसी का गटवार, साथ के लोग और दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है। कहानी संग्रह इनकी ये कहानी है। एक पेड़ की याद शब्द चित्र संग्रह है ये। इनका सम्मान पहल सम्मान था और इनका देहांत सन 2022 में हो गया था। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उसे पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इनकी नई कहानी आंदोलन वाली थी, तो हम ये यहाँ पे पेन से लगा देते हैं। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानी नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील का पक्ष प्रतिनिधित्व करती है। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पात है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीव की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। गलता लोहा, ये इनका अभी वाला है, गलता लोहा। शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बोलनापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि किसी मुखर की एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है और जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी और हो जाती है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक और रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं,
उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता